हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरा अपना स्कूल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? और एंड ऑल माय व्यूअर्स, सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। सब ठीक ठाक हैं? आई एम योर टीचर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास मैट्रिक एंड नाइन्थ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज टॉपिक। क्या होगा आज के दिन हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? एग्जैक्टली हम चैप्टर शुरू कर चुके थे इक्विलिब्रियम का, और इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर आज जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स ये दोनों एक ही टॉपिक का नाम है, यानी टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम भी दिया जाता है और बाज़ औक़ात इसे रोटेशनल फोर्स का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, पर मेनली सबसे ज़्यादा जो हम इसे कॉल करते हैं वो टॉर्क के नाम से पहचानते हैं, टॉर्क के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब टॉर्क क्या होता है उसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। हम ऑलरेडी फोर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ के आ चुके हैं, बट थोड़ा सा मैं रिव्यू कराना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर टॉर्क को समझने के लिए फोर्स एक अहम मुद्दा है जिस पर हमने बात करनी है कि फोर्स के इम्पैक्ट की वजह से ही टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इसलिए फोर्स को थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। देखें, फोर्स जैसे कि हमें पता है कि फोर्स जो है वो एग्जैक्टली इज अ पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट्स। ठीक है, फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी को पुश करता है या किसी भी बॉडी को पुल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम उसके अंदर जो है वो किस तरह की चेंजेस लेकर आ सकें। देखिए, फोर्स किस किस तरह के इफेक्ट्स पैदा कर सकता है किसी बॉडी के अंदर। देखें, सबसे पहले क्या अगर मैं ये कहूँ कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, आप चाहते हो कि उसे स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लेकर आ जाओ, रुकी हुई बॉडी को आप मोशन के अंदर लेकर आओ, तो आप क्या करोगे? उस पर फोर्स अप्लाई करोगे। तो फोर्स का हमारे पास ये इफेक्ट होता है कि आप उसे रेस्ट से मोशन पर, और अगर किसी मूवमेंट की हालत में कोई बॉडी है, कोई बॉडी जो कि मोशन में थी, आप उसे अगर रुकाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? उसे फोर्स लगाकर आप उसे पुश करोगे, पुश करके आप उसे रेस्ट पर लेकर आ सकते हो। तो इस एक इफेक्ट तो आपने ये देख लिया कि रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में आने के लिए भी हम फोर्स लगाते हैं। अनदर इफेक्ट क्या हो सकता है? किसी भी बॉडी का साइज या उसका शेप अगर चेंज करना हो तो भी हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी को अगर हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे हमने पढ़ा था कि यार फोर्स जो है वो बॉडी को एक्सेलरेट करती है, तो बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है। तो ये भी एक इफेक्ट है फोर्स का। ठीक इसी तरह से फोर्स का एक इफेक्ट ये भी होता है कि अगर बॉडी के अंदर आप मोमेंटम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली आप फोर्स अप्लाई करेंगे। और अगर किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करनी हो, कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल कर रही है, अब आप चाहते हो कि उस पर फोर्स लगा के उसे रोटेट करवाएं या उसे उसके अंदर थोड़ा सा टर्न लेकर आएं, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करें, तो उस सूरत में भी आप क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, क्रिकेट में क्या होता है एग्जैक्टली? जो बैट्समैन होता है वो आने वाली बॉल पर जब बैट को हिट करता है तो क्या कर रहा होता है? स्ट्रेट लाइन पर बॉल आ रही होती है। जब अब वो हिट करता है तो एग्जैक्टली जिस साइड पर जिस एंगल पर वो शॉट खेलना चाहता है तो उस एंगल पर खेल लेता है, जिससे उस आने वाले बॉल पर जो फोर्स लगती है फ्रॉम द बैट, और फिर वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो यहां पर अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम दोबारा से थोड़ा सा आते हैं और समझते हैं कि अब हमारा टॉपिक है क्या, जो कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, या जिसे हम रोटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। देखें, अच्छा, सिंपली पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि जो है कोई भी बॉडी अगर जो है वो मोशन में दो तरह से बिहेव कर रही होती है। या तो वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही होगी। ठीक है, स्ट्रेट पाथ का मतलब ये है कि या तो वो सिंपली हॉरिजॉन्टल सरफेस में ट्रैवल कर रही है, या वर्टिकल सरफेस में ट्रैवल कर रही है, या अगर वो किसी इस तरह की डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रही है, तो ये सारी डायरेक्शंस जो है वो स्ट्रेट पाथ कहलाती है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ का मतलब अपनी ही डायरेक्शन में स्मूथ स्ट्रेट मूव कर रही है, तो उसे आप क्या कहोगे? स्ट्रेट पाथ में इसकी मूवमेंट है। और अगर कोई बॉडी जो है वो किसी खास एक्सिस से फिक्स्ड हुई हुई है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे अगर हम बात करें डोर की बात करें, दरवाज़ों की बात करें, तो हमने देखा है कि दरवाज़ा जो है वो किसी एक पॉइंट से फिक्स होने की वजह से जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है? उस दरवाजे को रोटेट कराता है। आप उसे डिस्प्लेस नहीं करा सकते, आप उसे किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करा सकते दरवाज़ा, क्योंकि अपनी जगह पर फिक्स होता है किसी एक पॉइंट से, जिस पर फोर्स लगने की वजह से उस बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है। और यहां पर हम यही बात करने वाले हैं, जब हम किसी भी बॉडी पर
फोर्स लगाएं और उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो याद रखो ये इफेक्ट जो होगा फोर्स का वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और इसी को हम टॉर्क का नाम देते हैं। चलिए अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। टॉर्क की डेफिनेशन या मोमेंट ऑफ फोर्स या रोटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? दो एस्पेक्ट से हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। एक तो हमारे पास सिंपल थ्योरेटिकल डेफिनेशन है जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्या होगी? देखें, टॉर्क की डेफिनेशन ये है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अ टॉर्क। तो ये आपके पास सिंपल डेफिनेशन हो गई कि जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाकर उस बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करवा दें या उस बॉडी के अंदर आप टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराएं तो आप उसे क्या कहोगे? टॉर्क है ये सिंपली, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके रिलेशन की तरफ, इसके मैथमेटिकल रिलेशन की जानिब जाएं तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी एक और भी है। मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझ लें। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है टॉर्क की? मैथमेटिकल डेफिनेशन सिंपली इतनी सी है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स मींस टॉर्क, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट is the product of force and the perpendicular distance of its line of action from the fixed point। क्या मतलब हुआ इसका? अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि यार मोमेंट ऑफ फोर्स को सर जो बेसिकली बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर कोई बॉडी किसी एक खास पॉइंट से फिक्स्ड है, जैसे हमने गेट की दरवाजे की एग्जांपल ली, तो वो अपने एक एक्सेस से फिक्स हुआ होता है। जब आप उस पर फोर्स लगाते हो तो एक तो जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, जो आप उससे पुश कर रहे हो या दरवाजे के जो नॉकिंग पॉइंट है उसका, जहां से आप उसे होल्ड करके उसे पुल करके उस दरवाजे को ओपन करते हैं, तो इन दोनों सूरत में आप फोर्स लगा सकते हैं। बाज़ औक़ात हम पुश करते हैं दरवाजे को बंद करने के लिए और दरवाजे को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उस नॉकिंग डोर से हम उसे होल्ड करके और उसे फिर अपनी जानिब खींचते हैं, एक ख़ास लाइन ऑफ एक्शन पर फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो फोर्स आपने अप्लाई की, प्रोडक्ट क्या है? टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है? एक तो आपका फोर्स जो आपने अप्लाई की और साथ साथ इस फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट। पायोटेड पॉइंट क्या होगा? जहां से वो डोर जो है वो फिक्स होगा, उस पॉइंट से जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस होगा, उसे हम इन दोनों के दरमियान बनने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहां पर हम मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर मैथमेटिकल डेफिनेशन के एतबार से अगर समझें तो वो इस तरह से है कि मोमेंट ऑफ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्योंकि रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करवा रहा होता है, तो वो उस बॉडी का टॉर्क हम कैसे निकालते हैं? हम प्रोडक्ट कर लेते हैं दो चीज़ों को। एक तो आप लाइन ऑफ एक्शन, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे होते हैं उस बॉडी पर, वो आपकी फोर्स, अप्लाई की जाने वाली फोर्स, और साथ साथ हम प्रोडक्ट देख रहे होते हैं किसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो टॉर्क जो है वो इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the pivoted point and the line of action of force is called torque। तो ये आपके पास टॉर्क की मैथमेटिकल और जो हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन, दोनों ही चीजों को हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा हम डायग्राम पर आ जाते हैं। देख लें कि अब अगर डोर की एग्जाम्पल, अगर आप दरवाजे की एग्जाम्पल लें, तो आपने देखा है कि दरवाजे पर एक हमारे पास एक दरवाजा किसी खास एक्सेस से फिक्स होगा। हम मानकर चलते हैं कि ये हमारे पास एक दरवाजा है, एक डोर है, ठीक है, और अब ये इस पॉइंट से जो है वो फिक्स हुआ है, ठीक है, ये इसका पायोटेड पॉइंट है या इसका फिक्स पॉइंट है। और जो उसका नोकिंग डोर जो कहलाएगा, मतलब जो नोकिंग पॉइंट है जहां से आप उसे होल्ड करके पुलिंग फोर्स लगा के जब आप उस दरवाजे को खोलेंगे, तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन आप इस जगह पे अप्लाई करोगे। अब जब आप फोर्स लगाओगे, जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? ये दरवाजा खुल जाएगा। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जानिब आपको फोर्स का सिंबल दिख रहा है, यानी F दिख रहा है, और इस फोर्स और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन, ये कहलाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान बनने वाला एंगल जो आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है, और यही परपेंडिकुलर, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये आपने देखा कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस
का जो प्रोडक्ट होगा ये कहलाता है टॉर्क सिंपली, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स और रोटेशनल फोर्स को सही तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक को, हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। जल्द इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे इस चैप्टर में। नेक्स्ट कनेक्टेड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।